हाय एवरीवन, आज सबके रश्मि एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सोशल साइंस के सेकेंड सेमेस्टर 8th स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेसन के एक शॉर्ट नोट देने जा रही हूँ, जिसकी टॉपिक है रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी में कैसे रिफॉर्मेशन हुई थी उसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। इन द early 9th century, social and religious reform were intended in Muslim community under the leadership of people like Haji Saritwala from Bengal and Sir Syed Ahmad Khan from Raebareli in उत्तर प्रदेश। 19th century के शुरुआत के दौर में जो सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन की शुरुआत हुई थी वो अपने मुस्लिम कम्युनिटी में सरायतवाला हाजी सर जो बंगाल के थे और सर सैयद अहमद खान जो रायबरेली उत्तर प्रदेश से थे उनके द्वारा हुआ था। दे वर मोटिवेटेड बाय द प्रीचिंग ऑफ द रिलीजियस लीडर शाह-उल-लाह ऑफ दिल्ली। वो शाह-उल-लाह ऑफ दिल्ली के जो थे रिलीजियस लीडर, उनसे वो लोग प्रभावित हुए थे या मोटिवेट हुए थे। दे बिलीव दैट द ब्रिटिशर्स कुड establish their rule in our country as the Islam in India was becoming weaker or corrupted. ब्रिटिशर could establish, ब्रिटिशर जो एस्टैब्लिश किए थे अपना रूल या शासन, वो उनके हिसाब से ये बहुत कमज़ोर और करप्टेड था, मतलब रिश्वतखोरी जैसे थी। दे स्टार्टेड वहाबी मूवमेंट इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ द इस्लामिक रिलीजन एंड कल्चर एंड ऑल्सो टू मेक इट प्योर। इसलिए वो वहाबी मूवमेंट नाम के एक मूवमेंट की शुरुआत किए थे या आंदोलन किए थे, जिसमें इस्लाम धर्म के अंदर पूरी तरह से उनकी संस्कृति और प्योरिटी या ना पूरी पाबंदता लाने की कोशिश किए थे। दे मेनी मुस्लिम स्टार्टेड एक्वायरिंग इंग्लिश एजुकेशन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द वहाबी मूवमेंट एंड द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर। फिर उसके अंडर में वो लोग बहुत मुस्लिम लोग भी मतलब इंग्लिश एजुकेशन लेने लगे और उनकी जो अपने कल्चर को बढ़ाने लगे, वेस्टर्न कल्चर के तरफ मुड़ने लगे। हाउएवर ड्यू टू द ऑर्थोडॉक्स नेचर ऑफ द उलेमा और लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स रिमेंड डिप्राइवेड फ्रॉम द इंग्लिश एजुकेशन। लेकिन कुछ कट्टरवादी के लोग थे जो उलेमा नेचर के थे, वो लोग क्या किए, इंग्लिश एजुकेशन से अलग थे, जो मतलब दूर रहना चाहते थे। सोशल अवेयरनेस एंड रिफॉर्म्स, इससे भी सामाजिक जागरूकता और उसकी सुधारक से या सुधारण से भी दूर रहना चाहते थे। दैट इज वाई द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम एंड द सबसिक्वेंट राइज ऑफ द मिडिल क्लास वाज नॉट सैटिस्फैक्टरी। इसलिए मिडिल परिवार में, मध्यवित्त परिवार में इंग्लिश एजुकेशन मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत कम था या असंतोषजनक था या संतोषजनक नहीं था। सर सैयद अहमद खान वाज बर्न इन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एक बहुत बड़ा मतलब रईस घर में पैदा हुए थे। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ही वाज सर्विंग द ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन एम्प्लॉय एंड हैड रिमेन्ड लॉयल टू द कंपनी। उनके वो जो जब 1857 में जो सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था उसमें वो एक एम्प्लॉय के तब वो एक एम्प्लॉय थे और कंपनी के तरफ पूरी मतलब वफादार थे। आज ही रिटायरमेंट इन 1869 ही वेंट टू इंग्लैंड एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिबरल आइडियाज ऑफ द वेस्ट। वो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड के लोगों से वो प्रभावित हुए थे या पश्चात के ये में वो अपने आप को ढाले थे। ही एडवोकेट द आइडिया ऑफ एक्वायरिंग द इंग्लिश एजुकेशन एज अ मीन टू रिफॉर्म द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इट्स ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड एंड बैकवर्डनेस। उनके हिसाब से इंग्लिश एजुकेशन को अपनाने से ही मुस्लिम संप्रदाय जो है और पिछड़े वर्ग से वो आगे निकल कर आ सकते हैं बाहर। ही स्टार्टेड अ मार्जिनली नेमली तहबुक-उल-अला इन 1870 सी। ही एस्टैब्लिश द अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज इन 1875। उसके बाद वो एक मैगजीन निकाले तहजीब-उल-अलकाह, तो इससे बाद फिर अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज का भी एस्टैब्लिश किए थे इन 1875 पे, विच इज़ नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। टुडे आज
आज भी, even also today. He translated the book of English literature and scenes in Urdu language and tried to make the Muslim familiar with the branches of knowledge from the West. तो वो उसको उनके उर्दू बुक को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में और अपने मुस्लिम लोगों को परिचित कराना चाहते थे वेस्टर्न के बारे में या पाश्चात्य देश के बारे में. ही अपोज द भेल सिस्टम्स या बुरखा सिस्टम या बुरखा प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेट एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड विडो रीमैरिज. ये तब से जो बुरखा प्रथा को वो उठाना चाहते थे और जो चाइल्ड मैरिज को भी और फिर एजुकेशन पर जो गर्ल्स जो लड़कियों की शिक्षा के लिए और दो विधवा के दोबारा शादी के लिए भी वो अपने समाज के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि पर्दा प्रथा का कोई पर्दे की कोई वजह नहीं है, औरतें भी खुले घूम सकते हैं, बचपन से लड़कियों का शादी नहीं करना चाहिए और सबको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और कोई अगर जैसे लड़कियां खास करके उनको शिक्षा मिलनी ही चाहिए और कोई अगर कम उम्र में बेवा हो जाती है तो उसको दोबारा भी शादी कर देना चाहिए या फिर दोबारा उसको शादी करनी चाहिए. इस तरह से ये समाज जो है मतलब मुस्लिम समाज को वो ऊपर लाना चाहते थे, आगे लाना चाहते थे और मुस्लिम संप्रदाय का प्रगति चाहते थे. तो ये थी रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन द मुस्लिम कम्युनिटी. आप सबको इसको लिख लेना है. ये जो जितने मैं शॉर्ट नोट दे रही हूँ इसको सबको आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.